नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की मध्यस्थता में हमास और गाजा के अन्य सशस्त्र संगठनों के निरस्तीकरण को लेकर एक समझौता तैयार हुआ है। योजना यह है कि हमास चरणबद्ध तरीके से हथियार छोड़ेगा, इजरायली सेना पीछे हटेगी और गाजा में एक नई फिलिस्तीनी प्रशासन जिम्मेदारी संभालता हुआ नजर आएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह डील सचमुच शांति लाएगी? क्योंकि तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। हमास की ओर से सहमति का दावा किया जा रहा है, लेकिन इजरायल ने अब तक सार्वजनिक रूप से इस समझौते का समर्थन नहीं किया है। इतना ही नहीं, रॉकेट, एंटी टैंक मिसाइलें, सुरंगों में छिपे हथियार और सुरक्षा नियंत्रण जैसे सबसे कठिन मुद्दे अभी अगले चरण के लिए टाले गए। यानी कागज पर शांति दिख रही है, लेकिन जमीन पर कई बड़े सवाल अभी भी नजर आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्रंप के इस कथित गाजा डील के वो 6 बड़े पेंच जो किसी भी वक्त पूरे समझौते को संकट में डाल सकते हैं। इजरायल की हरी झंडी क्यों नहीं मिली? हमास के भारी हथियारों का क्या होगा? गाजा पर शासन कौन चलाएगा? सीजफायर की निगरानी कौन करेगा? और क्या यह समझौता भी ईरान लेबनान की तरह विवादों में फंस सकता है? तो क्या गाजा में युद्ध खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है या सिर्फ एक और अधूरी शांति की कहानी है? करेंगे चर्चा, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। ट्रंप की गाजा डील पर बड़ा सस्पेंस इस वक्त नजर आ रहा है। हमास ने माना, इजरायल अब भी चुप नजर आ रहा है। गाजा समझौते में 6 बड़े पेच बाकी है। ट्रंप बोले डील तय, जमीन पर संशय बरकरार है। भारी हथियारों पर पूरी डील फंसी हुई नजर आ रही है। गाजा में शांति का दावा, लेकिन खतरा बरकरार नजर आ रहा है। तो ट्रंप की गाजा डील पर यह पूरा बड़ा सस्पेंस, जिसमें हमास ने माना, इजरायल अब भी चुप नजर आ रहा है। और यह इजरायल की चुप्पी क्यों है? इजरायल चुप क्यों बैठा हुआ है? उसका इंटरेस्ट क्यों नहीं है? ये तमाम बड़े सवाल। गाजा समझौते में 6 बड़े पेंच अभी भी नजर आ रहे हैं। और तो और ट्रंप को भी टेंशन है। इस बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप ने गाजा डील को बताया एक बड़ी कामयाबी। ट्रंप गाजा डील को बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हमास के हथियार जब्त करना संभव हुआ है। 4 से 5 महीने पहले यह डील मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब यह डील पूरी तरह से मुमकिन हुई है और इस पर ट्रंप ने खुशी जाहिर की है। बड़ी कामयाबी के तौर पर इस गाजा डील को बताया और कह रहे हैं कि हमास के हथियार अब आसान है जब्त करना। पहले यह मुमकिन नहीं था। 4 से 5 महीने की पहले की तस्वीर की अगर बात की जाए तो इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन अब यह मुमकिन है। ये मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा कदम है। किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुमकिन होगा। हमास के हथियार जब्त करना एक बहुत बड़ी सफलता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान के मामले में हमें कामयाबी मिल रही है और कुछ महीने पहले ऐसी डील संभव नहीं थी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।